बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का टॉपिक है मूँगफली के फ़ायदे। मूंगफली हर दिल अजीज मेवा है। सर्दियों में मूंगफली खाने का अपना ही मज़ा होता है। लोग सर्दी से बचने के लिए जहां गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वहां तरह तरह के पकवान और मेवाजात का इस्तेमाल भी करते हैं। आज हम आपके लिए इन्हीं मेवाजात में से एक मेवा, जिसे हम मूंगफली के नाम से जानते हैं, इसके फ़वाइद का जिक्र करेंगे। मूंगफली सर्दियों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेवा है और इसे हर उम्र के ख़वातीन व हज़रात पसंद करते हैं। मूंगफली ज़ायक़ा के लिहाज से भी मुनफरद है। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, जो मुख्तलिफ खानों, डबल रोटी, केक और अद्वियात वगैरह में शामिल किया जाता है। मूंगफली को लोग भूनकर और उबालकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ पकवानों में शामिल करके ज़ायक़ादार पकवान बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर मीठे पकवानों में मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मूंगफली को ज़्यादा पकाया ना जाए, इससे इसमें मौजूद केमियाई मादे ज़ाया हो जाएंगे। मूंगफली तमाम मेवाजात में सबसे सस्ता मेवा है, जिसे अमीर व गरीब बआसानी खरीद सकते हैं। मूंगफली अखरोट का मुतबादल है। जो अखरोट ना खरीद सकते हों, वो मूंगफली खरीद कर अखरोट वाले तमाम अज्जा का फ़ायदा उठा सकते हैं। मूंगफली में कुदरती तौर पर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ग़िज़ाइयत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से भी ज़्यादा होते हैं, जो कम वज़न अफराद समेत बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए भी नहायत मुफीद साबित होते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके तिब्बी फ़वाइद कई अमराज से हिफाजत का भी बेहतरीन ज़रिया हैं। यह प्रोटीन और फाइबर का अच्छा ज़रिया है। फाइबर हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी नट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मूंगफली में पाई जाती है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये न्यूट्रिशन का अच्छा ज़रिया है। ये किसी भी दूसरे नट्स से कम नहीं है। इसमें वो तमाम खुसूसियत पाई जाती हैं जो कि दूसरे नट्स में पाई जाती हैं। मूंगफली दिमाग, जिगर और गुर्दे और मसाने को ताकत देती है, दिमाग को तस्कीन देती है। मूंगफली मकवी असाब है। मूंगफली दुबले और कमज़ोर अफराद के लिए मुफीद है। ज़ियाबतीज़ टाइप 2 में मूंगफली का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। मूंगफली का इस्तेमाल से इंसुलिन की सतह बरकरार रहती है। मूंगफली में मौजूद फौलाद खून के नए खुलिये बनाने में मददगार है। बॉडी बिल्डर इसे भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। कैंसर से महफूज रखती है। मूंगफली में मौजूद विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। मूंगफली मैदे और फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपके बाल गिरते हों तो मूंगफली का इस्तेमाल लाजमी करें। मूंगफली शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन ई, इसके अलावा मैग्नीशियम और फलेट पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से कब्ज़ दूर हो जाती है। मूंगफली कमज़ोरी को दूर करती है, जिस्म को ताकत देती है, हाजमा को दुरुस्त करती है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी जल्द के लिए बहुत मुफीद है। ये बढ़ती उम्र के असरात को कम करती है। अब बयान किया जाता है मूंगफली का इस्तेमाल। इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वैसे भी खाया जा सकता है। आजकल इसका पीनट बटर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली के तेल को खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली को नीम गर्म दूध के साथ ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार खुराक। मूंगफली की मिकदार खुराक ये है कि पूरे दिन में एक मुट्ठी या 15 से 20 दाने इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बड़ी मूंगफली हो तो 15 दाने और अगर छोटी हो तो 20 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में वज़न बढ़ने की एक बड़ी वजह मूंगफली का इस्तेमाल है। हम इसे मिकदार से ज़्यादा खाते हैं, जिससे हमारा वज़न बढ़ जाता है। अब बयान किए जाते हैं इसके कुछ नुकसानात। फैटी लीवर वाले और पित्ता में पथरी वालों के लिए मूंगफली का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन्हें बिल्कुल भी मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थायराइड के मरीजों के लिए भी मूंगफली का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिन लोगों को गले की खराबी या टांसिल्स का मसला हो, वो मूंगफली का सुर्ख वाला छिलका उतार कर इस्तेमाल करें, वरना नुकसान होगा। बवासीर के मरीज भी मूंगफली का इस्तेमाल हरगिज़ न करें, इनको नुकसान होगा। हेपेटाइटिस C के मरीज भी मूंगफली का इस्तेमाल हरगिज़ न करें।
اس سے جسم میں سوزش ہو سکتی ہے۔ اس میں فاسفورس زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زائد استعمال آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دیگر بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے اسے اعتدال میں استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں، نہ کہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ اب بیان کرتے ہیں اس کے استعمال میں کچھ احتیاطیں۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد آدھا گھنٹے تک کوئی بھی چیز نہ پئیں۔ اگر پانی یا کولڈ ڈرنک پی لیا تو آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین مونگ پھلی کے استعمال سے پرہیز کریں۔ مونگ پھلی کھاتے وقت اس کا سرخ چھلکا اتار دیں جو گری کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ چھلکا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں۔ نمک لگی مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں، یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مونگ پھلی سے الرجی ہوتی ہے، وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ مونگ پھلی کو اعتدال میں استعمال کریں، ضرورت سے زائد استعمال مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا مونگ پھلی سے متعلق معلوماتی پروگرام۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔